हमारे साथ इस वक्त केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी जुड़ गई हैं। उनसे भी बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के बारे में। स्मृति जी, हमें तस्वीरें इस वक्त मिल रही हैं, द्विपक्षीय वार्ता की शुरुआत हो चुकी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच। और प्रधानमंत्री ने कहा भी कि ये जो बातचीत है उन्हें उम्मीद है, इससे पहले भी सकारात्मक माहौल में होती रही है, आज भी बहुत सकारात्मक माहौल में बातचीत होगी और भारत बहुत कुछ हासिल करेगा। लेकिन भारत ही नहीं, अमेरिका को भी बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि अमेरिका भी बहुत कुछ हासिल करेगा भारत के साथ इस समझौते से। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि भारत और अमेरिका के बीच के रिश्ते सूक्ष्म दृष्टि से नहीं देखे जाने चाहिए। ये मात्र रक्षा संबंध नहीं है, मात्र सिक्योरिटी कोऑपरेशन की दृष्टि से हम ना देखें इसको। आज हमारी अर्थव्यवस्था में विविध ऐसे सेगमेंट्स हैं, ऐसे नए मुकाम हैं जिसको हम अमेरिका के साथ नई उपलब्धियों की दृष्टि से पा सकते हैं। जैसे कि आप एआई का विषय देख लीजिए, आप क्वांटम कंप्यूटिंग का विषय देख लीजिए, बायोटेक्नोलॉजी का विषय देख लीजिए। विश्व का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हिंदुस्तान ने प्रेषित किया है, उसके संदर्भ में टेक्नोलॉजी का विषय देख लीजिए, या सेमीकंडक्टर का विषय देख लीजिए, जिसके संदर्भ में प्रधानमंत्री जी ने पीएलआई की एक नई व्यवस्था बना दी है। मुझे लगता है कि चाहे वो साइंस हो, प्रौद्योगिकी हो, चाहे वो इनोवेशन हो या डिफेंस हो, हिंदुस्तान के लिए कई नए अपॉर्चुनिटीज हैं। अब अमेरिकी निवेशक, अमेरिकी कंपनीज और अमेरिकी सरकार के साथ नए आर्थिक अवसर अपने राष्ट्र के लिए, अपने राष्ट्रवासियों के लिए प्रस्तुत करने के लिए। जी हाँ, क्योंकि जो बाइडेन ने भी ये कहा कि हम एक ऐसे क्षण में खड़े हैं जो कई सदियों में आता है, कई पीढ़ियों में एक ऐसा क्षण आता है जिस पर इस वक्त हम मौजूद हैं, यानी भारत और अमेरिका के संबंध भी और दुनिया भी। क्या अमेरिका को भी एहसास है इस बात का? क्योंकि देखिए, जिस तरह की इस वक्त वैश्विक स्तर पर अस्थिरता बनी हुई है, वैसे में भारत एक स्थिरता प्रदान करता है। क्या इसका एहसास अमेरिका को भी है और उस दिशा में हमारा सहयोग और बढ़ सकता है? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि सबसे बड़ा एहसास सिर्फ अमेरिका को नहीं, पूरे विश्व को हुआ जब कोविड की परिस्थिति विश्व के सम्मुख निर्मित हुई। आपको याद होगा कि सारी ही राष्ट्रीय इकोनॉमीज, इकाइयां लॉकडाउन की स्थिति में आ चुकी थी। कई राष्ट्रों में इस बात की चर्चा थी कि हिंदुस्तान में 100 करोड़ से ज्यादा की आबादी में वैक्सीन कैसे उपलब्ध कराया जाएगा। हिंदुस्तान ने टेक्नोलॉजी कोविन ऐप के माध्यम से वैक्सीन डिप्लॉयमेंट की, जहां पर विकसित राष्ट्र कागज कलम के माध्यम से अपनी वैक्सीन की डिप्लॉयमेंट कर रहे थे। हिंदुस्तान कैसे वैक्सीन उपलब्ध कराएगा अपने देशवासियों को, उस प्रश्न का उत्तर हिंदुस्तान खुद बना जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैक्सीन हम अपने देश में अपने देशवासियों के लिए बनाएंगे। 220 करोड़ वैक्सीन की डोजेस देने के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने 160 राष्ट्रों की मदद की। पापुआ न्यू गिनी में आपने देखा जैसे उनके राष्ट्रीय नेतृत्व ने प्रधानमंत्री मोदी के पांव छूकर उनका स्वागत किया। वो भावना थी कि जब मौत मंडरा रही थी सर पर, तब हिंदुस्तान ने समाधान प्रस्तुत किया था पापुआ न्यू गिनी जैसे राष्ट्रों को। तो चाहे वो समुद्री द्वीपों के राष्ट्र हों, चाहे वो अफ्रीकन नेशन के संबद्ध कुछ चर्चाएं हो, हिंदुस्तान ने हमेशा उपलब्धियों के दौर में भी मानवीय एक रूप इख्तियार किया प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में। और आज अमेरिका जैसी व्यवस्थाएं या फिर आर्थिक जो हमारी इकाइयां हैं, वो समझते हैं कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था टेक्नोलॉजी के अधीन होती जा रही है, वैसे वैसे हिंदुस्तान टेक्नोलॉजी का केंद्र बिंदु बनता जा रहा है। स्मृति जी, अगर आपको कम दर पर टेक्नोलॉजी चाहिए तो हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों को अपनाइए, ये विश्व अब जान चुका है। जी स्मृति जी, आपको हम सुनवाते भी हैं इस वक्त, क्योंकि द्विपक्षीय वार्ता की शुरुआत हो चुकी है। आपसे और भी कुछ बात अहम करनी है और जानना है बहुत कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को कैसे हम देख रहे हैं और क्या उसके अहम बिंदु हैं।